सुम्मा फिर अंजला नाजिल किया अलैकुम तुम पर मिन बादिल गम्मी इसके बाद, किसके, गम के बाद, अमनतन अमन, नुआसन ऊंग, यख्शा ढांक लिया ताइफतन एक जमात को, मिनकुम तुम में से, यानी कि उस जंग में क्या हुआ, फिर उसने मैदान जंग में बाकी रह जाने वाले मुसलमानों पर एक ऊंग मुसल्लत तारी कर दी, और ये ऊंग अल्लाह की तरफ से नुसरत की दलील थी। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में से था जिन पर ओहद के दिन ऊंग छाई जा रही थी, हत्ता कि मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी, मैं उसे पकड़ता वो फिर गिर जाती, फिर पकड़ता फिर गिर जाती। नआसा यानी कि ताइफतन वाहिद और जमा दोनों के लिए मुस्तमिल है। अच्छा, एक ग्रामर है। इससे मुराद मुनाफिकीन है। जाहिर है कि ऐसे हालात में इनको अपने और अपने जानों की फिक्र थी। नेक्स्ट बात यहाँ पे आ रही है, तो ये आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी थोड़ा पढ़ा। तो उस वक्त में जो है इन पर एक ऊंग तारी हो रही थी, उससे ये क्या हो रहे थे, उस गम से बाहर आ रहे थे। डिप्रेशन के वक्त में नींद का आना भी जो है क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह का फजल है, और उस नींद के बाद में वो लोग जो है ज्यादा फ्रेश होकर उस जंग को कंटिन्यू करने के काबिल हो गए थे। और उसमें ताइफतुन एक जमात कैसी थी, अहम्मतहुम उन्हें फिक्र पड़ी थी, अनफुसुहुम अपने जानों की, यजुन्नून वो गुमान करते थे, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, गैर अल हक़ी जन्नल जाहिलिया तो उनका गुमान कैसा था, जाहिलियत का गुमान था। तो ये यहाँ पर मुनाफिकों की बात हो रही है कि और वो क्या कहते थे, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसा गुमान करते थे, किस तरीके से कि ये अल्लाह के रसूल के साथ हम जो भी जंगें लड़ने वाले हैं इसमें हमें कोई मदद हासिल नहीं होगी, और ये दीन जो है गालिब आने वाला नहीं है, हमारे हाथ में तो सिर्फ शिकस्त आएगी, हम खसारा पाने वालों में से होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो है इनके अंदर गुमान चल रहे थे। यकूलून और वो कहते थे, हल लना मिनल अम्री, हल लना मिनल अम्री मिन शैइन, क्या हमारे लिए इस काम में कुछ इख्तियार भी है। क्या कहते थे, हल लना क्या हमारे लिए, मिनल अमरी इस अमर में, मिन शैइन कुछ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक इख्तियार ये वर्ड को जो है डालना पड़ेगा, यानी कि जो मिशन पर है अल्लाह के रसूल, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से बात क्या आ रही है, कुल कह दो इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि, तो तमाम ही मामला जो हैं उस पर खादिर कौन है, अल्लाह ताला। युख्फून फी अनफुसिहिम वो छुपाते हैं जो उनके दिलों में है, माँ जो ला युबदूना लका नहीं वो जाहिर करते आप पर, यानी कि मुनाफिकों की बात हो रही है, उनके दिलों में बहुत सारे ऐसे गुमान थे जो वो आप पर जाहिर नहीं कर रहे थे। यकूलून लौकाना वो कहते थे, अगर है, अगर होता हमारे लिए इस काम में कोई इख्तियार, माँ कुतिल ना हाँ होना नहीं हम कत्ल होते यहाँ पे, यानी कि इस काम में या इस काम को करने की अगरचे हमारे अंदर ताकत होती या इस पे हमारा कोई कुदरत होती तो हम यहाँ पे नहीं मारे जाते, माँ कुतिलना नहीं हम मारे जाते। कुल लव कुंतुम तो कह दो उनसे, अगर से तुम होते, फी बुयूतिकुम तुम्हारे घरों में, लबरजल लजीना, लबरजा यकीनन, बरजा निकलना, बरजा निकलना, अल्लजीना वो लोग, कुतिबा अलैहिमुल कत्ल अगर से मौत लिख दी गई है, तो ऐसा जरूर होता कि तुम्हें जंग में जाकर ही मरना नसीब नहीं होता, बल्कि अगर से तुम घर में बैठे हुए भी थे और अगर से मौत का वक्त आ गया है और तुम्हारे नसीब में ये भी लिख दिया गया है कि तुम्हारी मौत इस जमीन पर होना है, तो तुम खुद ब खुद उस वक्त उस
तरफ निकलते। कुतिबा लिखा था अलैहिम तुम पर कत्ल इदा इला मदाजिहिम। मदाजी क्या है? ये कत्ल का, यानी कि जहाँ पे मरना लिखा हुआ है। एक मशहूर वाकया भी आपने सुना होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जिसको अचानक से एक वो देखता है कि एक शख्स को बहुत ही खौफनाक निगाहों से घूर रहा है। तो वो उसके जहन में पता नहीं क्या बात आती है, वो कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है कि आप, क्योंकि उनके पास खालीन थी जो हवा में उड़ती थी और बहुत लंबा फासला तय करती थी, तो वो कहता है कि मुझे आपके खालीन पर बिठाकर मुझे फलां जगह पर पहुंचा दे। तो आपने ऐसे ही किया था। तो वहां पर जब वो इंसान पहुंचता है तो फिर देखता है कि दोबारा वही शख्स उसको उसी निगाह से देख रहा है। तो ये बहुत हैरान होता है कि ये भी यहाँ पर पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? फिर वो सवाल करता है, तो वो कहता है कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मुझे हुक्म दिया गया था कि तुम्हें इस जगह पर तुम्हारी रूह कब्ज करो, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम वहां पर बैठे हुए हो जबकि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था। तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे तो तुम्हारी रूह यहाँ पे कब्ज करनी है, अब तुम यहाँ पे पहुंचोगे कैसे? तो ये मामला होता है कि अल्लाह ताला वक्त के साथ जगह भी तयन किया होता है कि किसको कहाँ पर कत्ल होना है। तो जब उसकी वो आ ही जाएगी, ये अक्सर हम आसपास हम रूटीन लाइफ में भी देखते हैं ना कि अक्सर इंसान ये जुमले बार बार कह रहा होता है, अल्लाह ना करे कि कोई बीमारी में वफात पा गया तो बार बार इंसान कह रहे होते हैं, उसके रिश्तेदार कह रहे होते हैं कि उसे उस डॉक्टर के पास नहीं, उस डॉक्टर के पास लेकर चले जाते तो वो बच जाता, उस हॉस्पिटल को क्यों लेकर गए? या फिर अल्लाह ना करे कहीं रास्ते में कोई हादसा हो गया तो भी कहते कि उसे साइकिल में जाना ही नहीं चाहिए था, भेजा ही क्यों तुमने? ये टाइम था क्या भेजने का? या उस रास्ते से उसे नहीं जाना चाहिए था? यानी कि इस तरह की जो हम बातें करते हैं ये बेमतलब की होती हैं, क्योंकि वक्त और जगह जो है ये पहले से तयन होता है, पहले से मुकर्रर किया होता है। वलियब्तली अल्लाह, और ताकि आजमाए अल्लाह माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, वलियुमहिसा, और साफ कर दे, महिसा साफ कर दे, माफी कुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु अलीमुम बिजाति सुदूर, और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे सीनों में है, यानी कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ भी है। किसी तरह की जो भी बुराइयां हैं तुम्हारे दिलों में, खौफ है या अल्लाह को लेकर कोई बुरे ख्यालात हैं या मुनाफिकत है, इन तमाम चीजों से तुम्हारे दिलों को जो है साफ कर दे, और अल्लाह तो खूब जानता है तुम्हारे दिलों की बातों को। इन्नल लजीना, बेशक, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, तवल्लो, जो पीठ फेर गए, मिनकुम, तुम में से, यौमा, उस दिन, तकल जमआनी, तका का मतलब क्या है? आमने सामने होना। जमआनी, ये आनी साउंड आपको याद होगा, दो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जमातें, दो जमातें, ठीक है? कौन सी दो जमातें? वही दो दस्ते, एक मुशरिक के थे और दूसरे मोमिनों के थे। ये दोनों जब आपस में भिड़े और उसमें से एक जो, जैसे ही मुशरिक की फौज गालिब हुई और ये लोग मुसलमान जो है हिम्मत हार कर वहां से भाग रहे थे, इनकी बात हो रही है, पीठ फेर कर। इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानो, तो उस वक्त क्या था हुआ, असल में उनको पिसला रहा था। ये जल्ला से है, जल्ला, पिसलाना। इस यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तजल्लहुम शैतान, यानी कि शैतान चाह रहा था कि उन्हें पिसला दें, पिसलाने की कोशिश कर रहा था। बिबादी माँ कसबू, बास की वजह से जो उन्होंने कमाया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और यकीनन अल्लाह ने माफ किया उन्हें। जैसे पहले मैंने बताया था कि मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना जो है इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता था कि इसके दिल में क्या है,
اور शैतान ने भी पिसलाने में कामयाब हो गया था, तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया था। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और हलीम हिल्म वाला, यानी कि बार बार माफ करने वाला है अपने बंदों की गलतियों को। ये नहीं कि एक बार गलती की, दो बार माफ किया, 3 बार माफ किया और चौथी बार अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक बंदे माफी मांगते रहेंगे अल्लाह ताला माफ करता रहेगा। तो ये हलीम की क्वालिटी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनो, मत तुम हो जाओ उन लोगों की तरह जो काफिर हैं या काफिर हुए, वकालू, और वो कहते, यहाँ पे कौन कह रहे हैं, काफिर, लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों से। मैं थोड़ा फास्ट ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना तर्जुमा तो आप लोगों को अच्छे से आ रहा है। अपने भाइयों से, इजा दरबो फिल अर्दी, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, दरबा जब फिल अर्दी के साथ आएगा तो क्या होगा, सफर करना होगा, ठीक है। दरबो फिल अर्दी, सफर में, सॉरी, जमीन में सफर करना। आओ कानो, या थे, या अगर से आपको याद दिलाना हो तो जैसे दरबा मसलन भी आएगा तो उस वक्त क्या होगा, मिसाल बयान करना, ठीक है। तो ऐसे दरबो फिल अर्दी जब आए तो मतलब होगा जमीन में सफर करना। आओ कानो, या थे, गुज़्ज़न, ये गजवा कहते हैं या गाजी कहते हैं, उसी से है, यानी कि जिहाद में। गाजी किसे कहते हैं, जो गजबे में हिस्सा ले या लड़ाई करे, गाजी भी उसी को कहते हैं। उनसे क्या कहते हैं, लौकाना इंदन, लौकानो, अगर होते, इंदना, हमारे पास, माँ मातू, तो नहीं वो मरते, माता से यानी कि मरना, मातू व माँ कुतिलो, और ना ही वो कत्ल किए जाते। लियजअल्लाहु, ताकि बना दे अल्लाह, ज़ालिका, ये, हसरतन फी कुलूबिहिम, यानी कि इस ख्याल को, ये जो ये सोच रहे हैं ना कि अगर ये मुनाफिक या काफिरों की बात हो रही है, इनका क्या कहना था अपने भाइयों के बारे में जो घरों से निकले थे जंग के लिए और जंग के मैदान में मारे गए, तो इनके बारे में ये क्या कहते फिर रहे थे कि अगर ये देखो, अगर ये जंग के लिए ना निकलते, हमारे पास होते, यहीं पर रहते, मदीने में ही रहते, तो ये नहीं मारे जाते। तो अल्लाह ताला उससे बयान कर रहा है कि ये तो बस उनका एक ख्याल है और एक हसरत है उनके दिलों में, यानी कि वो कहते हैं ना, काश ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। वो क्या है, एक हसरत है, जबकि वो बस एक हसरत है, वो फैक्ट नहीं है, वो हकीकत बात नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह युही व युमीतु, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसको देखने वाला है। तो यानी कि ये जो तुम ख्याल कर रहे हो कि ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, या इस वजह से जो मारे गए नहीं मारे जाते, ये सब बस एक हसरत है। असल बात क्या है कि अल्लाह ताला के हाथ में है जिंदगी और मौत, और वो जो कुछ तुम कर रहे हो उसको अल्लाह ताला खूब देख रहा है। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि, और अगर, इन यहाँ पे अलिफ को हटाकर यहाँ पे हमजा दे दिया गया है, बस इन यानी कि अगर, ठीक है। कुतिल तुम मारे जाते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, औ मुत तुम, या मर जाते। एक होता है ना कि जंग लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, दूसरा आप रास्ते में निकल गए हैं, अल्लाह की राह में निकल गए हैं, मौत आ गई, तब भी क्या है, लमगफिरतुन, यकीनन बख्शिश है, मिनल्लाहि व रहमतुन, अल्लाह की तरफ से और रहमत है, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और बेहतर है वो उससे जो कुछ तुम जमा करते हो। यानी कि इंसान अब जंग के लिए क्यों नहीं निकलता, मौत के डर से, और जिंदा रहकर करता क्या है, वो माल दौलत जमा कर रहा है, या उसके दिलों में हसरत होती है ना कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं। तो यानी कि जो कुछ भी इंसान के पास है, यानी कि जंग को जिस वजह से भी वो नहीं निकला होगा, चाहे वो जिंदगी को बचाना चाह रहा हो, या अपने घर वालों का फ्यूचर देख रहा हो, या दौलत के लिए
کہ میں جاؤں گا تو پیچھے میرا بزنس کیا ہو جائے گا, یہ فصلیں جو کھڑی ہیں اس کا کیا ہوگا. یعنی کہ جو کچھ بھی تم سوچ کر گھر سے نہیں نکلے, جس کی بھی تم نے حفاظت کی ہے, اس سے مغفرت جو ہے بہت بڑی چیز ہے. آخرت میں ہمارا کامیاب ہو جانا جو ہے اصل کامیابی ہے. تو دنیا کے لیے آخرت کو بگاڑنا ایک مومن کی نشان صفت نہیں ہے, بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں جو ہے دنیا کو اللہ کی راہ میں لگا دینا, چاہے ہماری صحت ہو, دولت ہو, ہمارا وقت ہو, ہماری نیند ہو, یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے خرچ کرنا جو ہے اصل میں عقل مندی ہے, سمجھداری ہے, اور ایک مومن کی صفت بھی ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.